लिख रहा है, अरे प्रेम बुरी जंजीर बिरन तुम झूठ मती मानो, जैसे नाई जात कछु पेश बुरी थी मारी जय जाना, हमेशा दिल पे दिल धड़के और बुद्धि करे न काम कले जो बिन तेने तब फेरे हराम खाना पीना हो गए और पड़े न चैन रात को नींद न आए। जब तक भगवान के रथ की धूल दिखाई देती रही तब तक गोपियां खड़ी रही, और जो धूल दिखाई देना बंद हो गई तो कहा बोली है, विशाखा बोली उर्मिला से, बहना राधा ललता कहने लगी, बहना गजब है गाओ, अब रथी करियो कन्हैया को दूर, अब रथी करियो कन्हैया को दूर, सोचा था हमसे हित कर गए भाई साथ जरूर छोड़ गए हमको अलमर में भूल गई मजबूर, अब रथी करियो कन्हैया को दूर। माता गोपियां निराश होके लौट आई, मैया जसोदा पछाड़ खा के गिर पड़ी। परीक्षित जी चलते चलते यमुना जी के जल में भगवान ने देखा सुंदर जल भरा है। माताओं जिस जल को देख करके भगवान बड़े प्रसन्न हुए। चाचा क्रूर ने कहा, हे प्रभु अगर आपकी आज्ञा हो जाए तो क्या मैं स्नान कर सकता? बोले बिल्कुल चाचा। माता भगवान कन्हैया बलराम रथ पे बैठे और चाचा अक्रूर बहनाऊ रथ में से उतरे नीचे और यमुना के जल में कपड़ा बाहर करके रख दिए पार पे और कूद गए। माता बहनों भाई बंधुओं जैसी कूदे वस्त्र बाहर कर दिए, तट पर रख दिए। जो डुबकी लगाई तो क्या देखा कि भगवान के दर्शन जल के अंदर होते हैं। मुंडी निकाली, भगवान खड़े रथ पर ऊपर, फिर डुबकी लगाई तो जल के अंदर नाना प्रकार से भगवान के दर्शन हुए। अक्रूर जी समझिए कन्हैया कोई साधारण मनुष्य नहीं, ये बालक नहीं, ये तो त्रिलोकी विश्व विजेता स्वाधीन ब्रह्म सच्चिदानंद श्री हरि नारायण अवतारी कृष्ण हैं। आशा ही नहीं बल्कि पूर्ण विश्वास है अब मथुरा का ताज पलट जाएगा, पापी कंस का वध होगा। चाचा क्रूर के दिल का जो डर था वो भ्रम डर दूर हो गया। चले चलते चलते मथुरा के करीब पहुंचे तो परीक्षित जी क्या देखा, कंस के गुप्तचर घूम रहे, नव दुल्हन की तरह सजी हुई है मथुरा नगरिया। भगवान कन्हैया बोले, बाबा देखो मामा को झामा, लेकिन मेरे साथ में ये ग्वाल गमा रहा है, फटो पहने पाजामा, इन दारी के ने तो हंसी कराए दे। आखिर में कंस के भांजे टीमटाम बढ़िया होती तब सम्मान होता। देखो लाल जंगा पहनेंगे, कैसे कैसे साथी हैं, कोई ले जबरदस्ती फेंके रहो। माताओं बहनों भाई बंधुओं उसी समय भगवान सोच रहे कि ग्वाल बाल फटे पुराने कपड़ा पहने जे ल जाएंगे। आगे बढ़े भगवान, तब तक क्या देखा कि सामने से धोबी भैया आए रहे, कपड़े की पोटली सर पर रखे, दारू के नशा में धुत, पूरी गली में अकेले ही बने, सीधे चले आए। और कंस का पूरा पावर था। जैसी देखा भगवान ने कान लगे, मामा नमस्ते। कौन सा भांजा आ गया? मामा नमस्ते, कौन है? देखो मामा, हाँ तुम मामा के गांव के, हाँ कंस हमारे मामा लगत है, अच्छा, तो तुम उनके गांव के, तो तुम उस रिश्ते से उस नाते से मेरे मामा बने। अच्छा तुम कौन हो? हम कृष्ण हैं, ओहो, कंस के भांजे। मेरा नाम सुना होगा तुमने? हाँ सुना है, सुनता रहता हूँ। एक एक है घिसड़ घिसड़ भगवान,
तुम ही हो? हाँ हम ही हैं। ये साथ में कौन है, ये बड़े कान वाला? ये बलराम भैया। ओहो, अरे बलमान, तुम भी आए हो? किस लिए आए ये बताइए, किस लिए बुलाया? देखो मामा के यहाँ आज यज्ञ है, धनुष यज्ञ। हाँ उस यज्ञ में मामा ने हमें बुलाया है। हाँ तो हम सब लोग आए हैं, मामा के यज्ञ की शोभा बढ़ाएंगे। हाँ। लेकिन एक सबसे बड़ी समस्या इस बात की है भैया। कौन सी समस्या है? कि हम लोग कपड़ा ना पहन के आए अच्छे। तो कपड़ा पहने के नहीं आए? मामा के नौकरू चाकर बढ़िया टीम टाम में डोल रहे हो, मेरे संगे ग्वाल गंवार फटे पुराने कपड़े। अरे मामा का तो झामा है, ये राज है कंस हमारे महाराज। तो क्या अपने कपड़े दे दोगे आप? क्यों, कपड़े कोई मांगने की वस्तु होती है? कल जब हम आएंगे तब तुम्हें कपड़े वापस कर देंगे, ये पुडली वाले कपड़े दे दो। तुम क्या पहनना जानो? हमारी शर्म शोभा हो जाएगी, तुम्हारा एहसान हो जाएगा। हम एहसान करेंगे नहीं, ये हमारे महाराज की पोशाकें कपड़े हैं। आपने ऐसा कभी कपड़ा पहना है? दो भी। नीची आवाज में बात करना, बता रहा हूँ। वो पैक कम लगा, एक और लगा लिया तो एक लट में भट्ट हो जाओगे। भगवान कन्हैया कहने लगे, देखो मामा, हम तो तुमसे बड़े विनम्र भाषा में बोल रहे हो, तुम सीधे छाती ताने चढ़ जाता होंगे। सुनो, और हम सीधी सादी बात करें और तुम उल्टा सीधा चलता है। मेरे इन मीठे बचनों पर नालायक जहर उगलता है। सुनो, भैया कहने लगे, सुनो घनश्याम, ओ झोपड़ियों के रहने वाले, यहाँ साल न तेरी चल पाएगी, न बाबा की जागीर नहीं। माता बहनों भाई बंधुओं, आगे बढ़ के प्रभु ने दिया तमाचा खींच और लगते ही वो गिर गया, सुरपुर गया नीच। एक ही तमाचे में गर्दन कट के दूर गिरी। कहने लगे, और जो कंस के सहपाठी गढ़ रहे हैं, कहने लगे, जब मोड़ा के हाथ में तो तलवार फिटे, एक ही तलवार में गर्दन कटी। अपने आप कपड़ा देने लगे, बोले मारियो मत, कन्हैया कपड़ा ले जाओ, जितनी इच्छा उतने। परीक्षित जी, ये धोबी वही धोबी भैया थे जो त्रेता युग में माता सीता को वनवास दिलाया। ध्यान रखना भाइयों। और इसी के साथ ही साथ जो हमारे शुक्ला जी, सुखबीर सिंह और शुक्ला जी, जो इसी ग्राम खानपुर के निवासी हैं। भक्तों, यथा नाम तथा गुणा, जैसा जिसका नाम होता है, जैसा हमारे शुक्ला जी का नाम है वैसे स्वभाव ही है। बहुत सरल स्वभाव, बहुत विनम्र व्यक्ति हैं, बहुत ही गंभीर व्यक्ति हैं। और हमारे शुक्ला जी ने जो व्यासपीठ को 551 मुद्राओं से, एक पगड़ी से जो सम्मानित किया है, और सच बात तो ये है कि समय भी नहीं था हमारे पास में जब शुक्ला जी हमारे पहुंचे। आगे पीछे तो समय सब भर चुका था। दो लोग थे आपके साथ में, कौन कौन थे? हैं? नहीं, और आपके साथ में चंदन भाई भी थे। तो शुक्ला जी बोले, कथा हमारी है शास्त्री जी, आपको करनी है, कैसे भी कैसे करके समय निकालना है। और हमारे सुरेश भैया मड़ाला के, जो उनके बुआ के सुपुत्र हैं, बहुत करीबी व्यक्ति हैं, जो फौजी साहब वो भी आए। अच्छा परिवार है, 4-5 उस परिवार में, खुद उनके शायद 2 या 3 बेटे लगे हैं। बोले, शास्त्री जी ये रिश्तेदार हैं, उनके आपके रिश्तेदार तुम्हारे भी। तो भक्तों, शुक्ला जी के माध्यम से ही यहाँ तक आना हुआ, और व्यक्ति का व्यक्तित्व उसके शब्दों से झलकता है। ध्यान रखना। तो मैंने उसी दिन, अच्छा मुझे यहाँ के पता चला
शुक्ला जी हमको इतना बड़ी जिम्मेदारी आपने? बोले नहीं, ये हमारा प्रोग्राम है, अतुल का है, गौरव का है, परीक्षित जी का है, तो हमारा समझ लीजिए। सब गांव हमारे लिए एक समान, हम उनके वो हमारे, वो हमारे लिए हमेशा आगे बढ़ते तो हम उनके लिए हमेशा आगे बढ़ते हैं, 24 घंटा उनकी सेवा में तत्पर रहते हैं। तो भाइयों, इतनी बड़ी जिम्मेदारी को संभालना, पूरी जिम्मेदारी में तो यहाँ आया, हमकी कथा तो इस पे नाम देखा, हमके परीक्षित जी महाराज, तब पूरा परिचय मिला, हमके वाह शुक्ला जी बड़े महान व्यक्ति हैं भाइयों, जिनके माध्यम से हमारा यहाँ तक